हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश वेल। सो फ्रेंड्स, ये आज की क्लास थोड़ा सा आपको लेट मिल रही है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। और कुछ इश्यूज़ हो गए थे, इस वजह से क्लास लेट हो गई है, इंटरनेट इशू था। तो ये हमारा डे 5 है, जहाँ पे हम शेक्सपियर के लिटरेचर क्वेश्चंस करेंगे। और ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। डेली आपको ये क्लास यहाँ पे फ्री मिलती है, और ये ऐसे कंटेंट हैं, ऐसा क्वेश्चंस हैं जिससे कि आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, और एक अच्छा जो कंटेंट है वो आप यहाँ से प्रिपेयर करेंगे। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट एंड सी कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं आज। So first question is the line present fears are less than horrible imaginings appear in। ये जो लाइन है वो किस में आई थी? present fears are less than horrible, ये मैकबेथ से ली हुई लाइन है। मैकबेथ जो है वो 1599 या फिर आप कह सकते हो 1606 इस टाइम पे लिखा गया था, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन द फोलियो ऑफ 1623। ठीक है। और अगर किसके द्वारा लिखा गया ये आता है तो हेमिंग एंड कॉन्डल। तो ये जो है वो मैकबेथ प्ले से ली गई है ये लाइन, एंड ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन ओथेलो एंड इयागो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। इयागो जो कैरेक्टर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, और ओथेलो प्ले भी है आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी जो स्टोरी है वो कहाँ सेट हुई, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। तो ये वेनिस में सेट हुई थी, और ओथेलो वाज रिटन इन 1603, ये सभी को पता होगा, 1603 में। ठीक है। और इसमें पूछा गया है कि रिलेशनशिप जो था ओथेलो का और इयागो का वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, क्या दर्शाता है? तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, इन्वर्जन। ठीक है। इन्वर्जन शो करता है ये, क्योंकि दोनों ही अगर आप देखो तो काफ़ी डिफरेंट थे, ओथेलो और इयागो का कैरेक्टर। नेक्स्ट है, After Shakespeare made his debut as a London playwright, he was described as an upstart crow by। तो upstart crow किसने बोला था, उन्हें क्रिटिसाइज किया था? ये है रॉबर्ट ग्रीन। नेक्स्ट, इन विच प्ले बाय शेक्सपियर डू वी फाइंड widowed queens क्वेश्चनिंग द अजम्पशंस ऑफ मेल पॉलिटिक्स। अजम्पशंस मतलब कि हम खुद ही अनुमान लगाते हैं कि ऐसा है ऐसा है। तो ये किस प्ले में ऐसा दिखाया गया? तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, रिचर्ड थर्ड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, राइपनेस इज ऑल अकर्स इन। राइपनेस इज ऑल अकर्स इन, ये ए इज़ द करेक्ट आंसर, किंग लियर। और ये किंग लियर में आई है ये लाइनें, और ये लाइनें मैं आपको बता दूं एक्ट 5 से ली गई हैं। ठीक है। कुछ एक्ट्स आपको पता होने चाहिए। ये लाइन एक्ट 5 से ली गई है, किंग लियर के। और ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट प्ले है, जहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, AC ब्रैडले शेक्सपियरियन ट्रेजेडी वॉज पब्लिश्ड इन। AC ब्रैडले की जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है वो कब पब्लिश हुई थी? तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, 1904 में ये पब्लिश हुई थी AC ब्रैडले शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। और कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो है वो किसने लिखी, तो भी आप बताएंगे कि ये लिखी है AC ब्रैडले ने। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्ले इज़ इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जाता है। कई बार मैंने आपको बताया भी था कि शेक्सपियर के जो प्लेज हैं उनको कैसे कैसे कैटेगराइज किया है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर इन दिस, मच डू अबाउट नथिंग, हेमलेट, किंग लियर, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ऑन सीइंग whom does Miranda exclaim, ओ फादर श्योरली दैट इज़ अ स्पिरिट, लॉर्ड हाउ इट लुक्स अबाउट। तो ये जो है वो टेम्पेस्ट प्ले से लिया गया है, जिसमें कि मिरांडा हीरोइन है इस प्ले की। ऑन सीइंग whom does Miranda exclaim, ओ फादर श्योरली दैट इज़ अ स्पिरिट, लॉर्ड हाउ इट लुक्स अबाउट। तो मिरांडा जो है वो फेमस कैरेक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है टेम्पेस्ट प्ले का। ठीक है। टेम्पेस्ट में ये हीरोइन एज अ हीरोइन है, और ये अपने फादर से बोलती है कि श्योरली दैट इज़ अ स्पिरिट, क्योंकि उसने कभी किसी ह्यूमन को नहीं देखा था, उसने सिर्फ अपने फादर को ही देखा था ह्यूमन के रूप में, और वो वहाँ पे आयरलैंड पे थे दोनों। तो इस वजह से जब वो देखती है फर्डिनेंड को जो कि हीरो है, तब वो ये बात बोलती है कि ये श्योरली कोई स्पिरिट है और ये कैसी दिखाई दे रही है।
नेक्स्ट है द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट इज़, जो शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम है, वैसे तो काफ़ी इजी आंसर है, फेमस है, लेकिन इजी आंसर हमसे कभी गलत नहीं होने चाहिए। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर, ए बी सी डी ई एफ जी। नेक्स्ट है द ग्लोब थिएटर ओपनड इन, ग्लोब थिएटर जो है वो ओपन हुआ था 1599 में और बर्न हुआ था 1613 में। और ग्लोब थिएटर से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ये सारे ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हुए हैं। ब्लैक फ्रायर और ग्लोब थिएटर 2 थे, और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो उस वीडियो में आपको मिल जाएंगे शेक्सपियर की प्लेलिस्ट में, उसको आप एक बार ज़रूर देख लें। His life was gentle and the elements so mixed in him that nature might stand up and say to all the world, this was a man. Who is the speaker? इसमें स्पीकर कौन है? ठीक है, तो ये जूलियस सीजर से लिया गया है, और इसमें जो स्पीकर है, ये जो लाइन है वो मार्क एंटोनी ने बोली है, और ये सेंटेंस ब्रूटस से बोला गया है एक्ट 5 में। ठीक है, जूलियस सीजर से लिया गया और ये ब्रूटस से बोला गया है ये एक्ट 5 में। विलियम शेक्सपियर, जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा एंड कैरियोलेनस आर बेस्ड ऑन। पहले भी मैंने आपको बताया है कि इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी फेमस हैं और ये आते ही आते हैं। तो ये किस पे बेस्ड है? तो हॉलिंशेड क्रॉनिकल्स पे बेस्ड है इनके ये तीनों चारों प्ले। द वर्ड इफ इट वर डन व्हेन इट्स डन देन दिस वर वेल इट वर डन क्विकली आर अटर्ड बाय, ये किसने बोला है? तो ये जो है वो शेक्सपियर का जो प्ले है मैकबेथ, उसमें बोला गया है। मैकबेथ के द्वारा ही ये सोलिलोकी है, ठीक है, और ये मैकबेथ के द्वारा ही बोला गया है। देन नेक्स्ट इज विच शेक्सपियरियन प्ले कंटेन्स द लाइन देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो। ये हम पहले भी कर चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हैमलेट। हैमलेट जो कि एक काफ़ी फेमस प्ले है शेक्सपियर का। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगा होगा। इसी टाइम पे आपको ये सीरीज़ सारी मिलेगी और ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा आप बेनिफिट उठाइए एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर मार्क्स। अपने मार्क्स ज़रूर शेयर करिएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए। प्लस इफ़ यू हैव एनी ऑफ द सजेशन